सिंगापुर से हम आ चुके हैं मलेशिया और हम आए हैं बस से। जैसा कि आप सब जानते हैं, सिंगापुर से हम लोग जा रहे थे मलेशिया, वो भी बस से। हमने अपना चाइना टाउन घूमा फिरा, सब कुछ किया और बस हमारी ठीक 2:30 पे आ गई थी हमारे होटल के सामने। हमने इसमें सामान वामान रखा और हम इस बस पे वोट हो गए। मैं आपको बता दूं, ये हमारी फाइनल बस नहीं है, हमने 2 बस चेंज की थी। ये बस हमें ले जाती इमिग्रेशन पॉइंट तक मलेशिया के। ये है मलेशिया का इमिग्रेशन पॉइंट। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना बिल्कुल नहीं अलाउड है और मलेशिया के इमिग्रेशन के लिए कुछ भी नहीं चाहिए था, बस पासपोर्ट चाहिए था और सिंगापुर का ऑलरेडी आपको वीज़ा मिल रखा था हम लोगों को, तो हम लोगों को इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं पूछा। इमिग्रेशन के बाद आपको जो हमारी फाइनल बस है, जो ये है, वो हमारी वेट कर रही थी। अपना सामान खुद ही रखना होता है, कोई हेल्प नहीं करेगा, तो खुद ही रखिए और आप जाएंगे अंदर। अंदर की बस बहुत लग्जरी थी, एसी थी, आउटसाइड फूड वगैरह कुछ अलाउड नहीं था, लेग स्पेस बहुत अच्छा था, बस ऑन टाइम थी और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये हम लोग बस में बैठ चुके हैं। बस का फुल डिटेल और टूर इस वीडियो की लास्ट में है, तो मेक श्योर आप लास्ट तक की वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये चल दी है हम लोग कोलालमपुर की ओर। सीनरीज और व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। बस बीच में रुकती भी है रेस्ट रूम के लिए और थोड़ी स्नैकिंग के लिए, तो रेस्ट रूम भी बहुत साफ़ थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और बाकी स्नैकिंग में आपको स्नैक्स में आपको वेज और नॉन वेज दोनों के ऑप्शन थे। हमारे पास स्नैक्स तो पहले से थे, तो हमने चाय का ऑप्शन अवेल किया था। और यहाँ तक तो आपका इवन मलेशिया में भी आपका सिंगापुर डॉलर वो एक्सेप्ट करते हैं और यूएस डॉलर। वैसे मलेशियन रिंगिट हमने लिया था, आप आराम से तीनों में से कोई भी करेंसी यूज़ कर सकते हो। और हम ये चल दिए और हमें मलेशिया मतलब कोलालमपुर पहुँचते पहुँचते हो चुकी थी रात। अप्रॉक्स 8:30 तक ये हम वहाँ पे पहुँचे थे। सिंगापुर से हम आ चुके हैं मलेशिया और हम आए हैं बस से। बस की पूरी डिटेल के लिए हम एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे। फिलहाल तो बस ने हमें छोड़ा है, ये टीबीएस बस पॉइंट है और अभी रात के बज रहे हैं 8:30। लेट्स सी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। पहले तो हमें अपने होटल में चेक इन करना है। स्टे ट्यून फॉर मलेशिया व्लॉग। ये था मलेशिया का बस स्टेशन, आप कह सकते हो, जहाँ पे छोड़ा था। इतना क्लीन, इतना सुंदर, मेरे को लग ही नहीं रहा था ये बस स्टेशन है। ऐसा कुछ मेट्रो स्टेशन वगैरह लग रहा था, लेकिन नहीं, ये बस स्टेशन था। वहाँ से हम लोगों ने ग्रैब बुक की। मलेशिया में ग्रैब बुक करना सिंगापुर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चीप है, काफ़ी चीप है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी चीप है। तो ग्रैब ने हम लोगों को कुछ 45 मिनट से हमारे होटल में ड्रॉप किया और ये हमारा होटल जो कि हमने एयरबीएनबी के थ्रू बुक किया था। चलिए आपको रूम टूर दे देते हैं। तो अगर आप सिंगापुर से आ रहे हो और मलेशिया आ रहे हो तो आपको मलेशिया सस्ता भी लगेगा और यहाँ के जो अकोमोडेशंस है वो वहाँ की कंपेयर में बहुत बड़ा था। मतलब वहाँ पे जो हम लोगों ने दिया था उसके कंपेयर में यहाँ से तो बहुत ही बड़ा रूम था। तो आप देखो रूम टूर के साथ आपको देते हैं। सबसे पहले जो हमारा पड़ा, ये साइड में पड़ा वॉशरूम भी बहुत बड़ा था, दो आप देख सकते हो, वॉश बेसिन, टॉयलेट एंड द गुड स्पेस फॉर बाथ एंड ऑल दैट। एक हमारा पूरा मिरर था जहाँ पे मैंने बैठ के बहुत आराम से मेकअप किया एंड they also give you the press table and all that, everything related to laundry also available. then आते हैं रूम में एक डबल बेड था और एक सिंगल बेड था और स्पेस काफ़ी बड़ा था इस रूम का। अब देखो, और टॉवल्स वगैरह सब कुछ दे रखी थी। बात करते हैं क्रॉकरी की, आपको फ्रिज दे रखा है आपको और केटल दे रखी है, बाकी आपकी और प्लेट्स एंड ऑल भी सब कुछ अवेलेबल थी। और ये रहा हमारे रूम के बाहर का व्यू, और बाहर का व्यू भी बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। शायद ये 14 फ्लोर पे थे हम लोग और ये काफ़ी सुंदर व्यू था। और इससे आराम से आप देख सकते हो, इसमें आप पेट्रोनस टावर तो मेरा दिखा नहीं, मतलब आप और भी रूफ टॉप पे जाओगे तो पेट्रोनस टावर भी दिख रहा था। और ये रहा आपका रूफ टॉप का व्यू, जिसमें केएल टावर तो आप बिल्कुल साफ ही देख सकते हो। और इन्फिनिटी पूल नहीं था यहाँ पे, आप एक चीज़ याद रखें, पूल है बट इन्फिनिटी पूल नहीं है। और साथ ही इस होटल में एक अच्छी चीज़ है कि रूफ टॉप पे ही एक कैफ़े भी है, जो कि आपको कभी भी कुछ भी होटल बुक किया है वो है द रोमा, और ये एयरबीएनबी की साइड से ही बुक किया है। अच्छा है, बट अगर आप इन्फिनिटी पूल का ऑप्शन देख रहे हो तो इन्फिनिटी पूल का ऑप्शन नहीं था। बट हाँ, ये केएल सेंट्रल के पास है और यहाँ से चीज़ें बहुत पास हैं, तो वो एक बेटर है। तो ठीक है, मुझे इतना पूल का नहीं था, बट फिर भी एक डिसअपॉइंटमेंट है कि इन्फिनिटी पूल नहीं है। पूल है, इन्फिनिटी पूल नहीं है, बाकी सब कुछ है होटल में, अच्छा होटल है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हम आ चुके हैं मलेशिया, वो भी बाय बस। हमने आपको बताया था बस की डिटेल्स के लिए हम एक सेपरेट वीडियो शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में होगा हाउ टू बुक दिस बस।
तो बस के लिए आप दो दो साइट्स हैं जो मैंने एक्सप्लोर की थी। एक तो easybus.sg, ये सिंगापुर की साइट है, एंड सेकंड इज़ अपना इंडिया में जो चलता है रेड बस ऐप। आप उस पर कंट्री ऑप्शंस में जाके कंट्री अपडेट कर दो एंड सेलेक्ट करके उसे सिंगापुर कर दो, तो उसके बाद आप वहाँ के सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने रेड बस से ही बुक की थी इस वजह से, क्योंकि मुझे मतलब पहले ही भी यूज़ करते हैं इंडिया में, तो थोड़ा ट्राइड एंड ट्रस्टेड था, तो रेड बस से ही बुक हो जाती है। ओके, देन व्हाट्स द बेस्ट टाइमिंग? कैसे टाइमिंग सेट करते हैं, कैसे सीट सेलेक्ट करते हैं सबसे, और सबसे बड़ी बात, बस आती कहाँ है? बस के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टाइमिंग तो आप समझिए कि सुबह से मिल रही थी, अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock ऑनवर्ड्स, लेट नाइट 11-11:30 तक है बस। अलग अलग ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस है उसमें, बट बहुत सारे ट्रैवल कंपनीज हैं वहाँ, जो प्राइवेट वाले होंगे वो सब चलते हैं, उनके ऑप्शंस हैं। एंड अब मैंने तो सूटेबल वाला इस हिसाब से लिया था, जैसे ये हमारी 2:30 बजे को पिकअप पॉइंट है, एंड लेवेंडर एमआरटी से ही पिकअप पॉइंट था। ट्रांसटर ट्रैवलर्स का मैंने बुक किया था, क्योंकि पिकअप पॉइंट और बस के पिकअप टाइमिंग मुझे सूटेबल लग रही थी इस वजह से। तो 2:30 बजे का था, और ड्रॉप था मेरा 8:30 बजे रात का। बस ही क्यों, फ्लाइट क्यों नहीं? क्योंकि सिंगापुर से मलेशिया फ्लाइट भी बहुत इजीली अवेलेबल थी। फ्लाइट अवेलेबल है, नो डाउट। मैंने कंपेयर किए टाइमिंग्स और प्राइस दोनों। तो अगर आप टाइमिंग का कंपैरिजन करो, तो आप अपने होटल से पहले सिंगापुर एयरलाइन के लिए जिस भी एयरलाइन से जाना हो, एयरपोर्ट जाना पड़ता है। तो एक बार एयरपोर्ट जाएंगे तो उसके लिए आपको करीब 40-45 मिनट्स, 2 घंटे पहले पहुंचना है। तो 2 घंटे वो हो गए, तो 3 घंटे अप्रॉक्स आपके निकल गए। 1 से 1.5 घंटे की फ़्लाइट होती है, तो 4-4.5 घंटे। और फिर यहाँ मलेशिया कोलालमपुर एयरपोर्ट से आपको सिटी आने के लिए 1 घंटे लग जाते हैं। तो आप पकड़िए कि 5 घंटे तो आपके लग ही जाएंगे कैसे भी करके। एंड बस का ट्रैवल टाइम 6 घंटे का है, और बहुत होगा तो 6.5 से 7 घंटे, मतलब 1-1.5 घंटे का डिफरेंस है। एंड टिकट वाइज अगर कंपेयर करें तो मैंने 5,000 में 2 टिकट की थी। एंड फ्लाइट का ऐसे तो चीप ऑप्शन है, बट चीप ऑप्शन में आपको जैसे 2-2.5 हज़ार की टिकट मिल रही होगी पर पर्सन फ्लाइट की, बट वो सब हैंड बैगेज वाली होंगी, वो हमारे सूटेबल नहीं थी। तो उसकी वजह से मैंने उसको इग्नोर किया, क्योंकि जैसे ही अगर आप अब केबिन चिकन बैगेज वाला ऑप्शन ऑप्ट करना शुरू करते हैं, तो वो प्राइजेज आपको 5,500-6,000 पड़ रहे हैं पर पर्सन। तो इतने में तो हम दोनों लोग यहाँ पहुँच गए। और हम लोगों ने सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है वो ऑन अराइवल में ही घूम लिया था, ज्वेल वगैरह सब कुछ। तो हमने को पता था कि हमें ऐसे जाना है, तो एक ही साइड का ही है वो, एक ही बार आप भी कवर करोगे ना, तो अगर आप ऐसा भी प्लान कर सकते हो। और उसके बाद क्वेश्चन है कि क्या बस सेफ है, और क्या साफ सुथरी है, खाने पीने का क्या है सीन, और क्या प्रोवाइड करते हैं, कहाँ वो रोकते हैं बस को, सबसे स्टॉपेज? बस तो सिंगापुर हो, मलेशिया हो, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप कुछ खा पी नहीं सकते, बहुत स्ट्रिक्ट है। इस वजह से साफ भी बहुत है। सिंगापुर तो खासकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। वहाँ पे भी है, मलेशिया वाले तो फिर भी थोड़ा सा रिलेक्टेंट लगता है, बट हाँ, इन्होंने भी जगह जगह सब जगह लिख रखा है नो। तो ये अपनी तरफ से कुछ नहीं देते, जैसे हमारे इंडिया में बस में पानी की बॉटल्स वगैरह दे देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने साथ कैरी करके ही चलना है। तो 2 तरह के ऑप्शंस है, जैसे हमने तो नॉर्मल बस कोच वाली ऑप्ट की थी, 2x1 वाले ऑप्शन होते थे, मतलब 2 एक साथ और बगल में एक सिंगल एक साथ। बट सीट्स काफी ब्रॉड रहते हैं। वो बस भी आपको कुछ ऐसा है, यहाँ पे जो लेवेंडर एमआरटी से बस करती है, वो आपको सिर्फ सिंगापुर तक ही छोड़ती है। एंड पॉइंट पे आपका डिपार्चर होगा। हाँ नहीं, मतलब मैं एक जस्ट वो दे रहा हूँ कि जैसे आप सिंगापुर के बाद से जो है वो बस चेंज हो जाती है,
मलेशिया एंट्री के बाद, और वो मलेशिया घुसने के जैसे आपका इमिग्रेशन खत्म होता है आप बस चेंज करते हो, जो मेन बस जिसकी बुकिंग आपने कर रखी है वो उसमें वहाँ बैठाते हैं। बाकी रेस्ट रूम वगैरह जिस जगह रोका था वो भी बहुत साफ था। उन्होंने खाने पीने का जहाँ रोका था वहाँ सिर्फ कॉफी थी, एक ही ब्रेक दिया था, सिर्फ 10 मिनट का एक ब्रेक दिया था, सिर्फ वॉशरूम ब्रेक दिया था। और खाने पीने का बस के अंदर आप नहीं खा सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। सिंगापुर में तो बिल्कुल नहीं खा सकते हो। जैसे ही आप मलेशिया के बस पे आओगे आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि कोई टोक दे, क्योंकि हम लोग ने तो नहीं खाया था। बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, नो फूड एंड ड्रिंक इनसाइड द बस। इस वजह से बस साफ भी बहुत थी, कोई गंदगी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। सीट्स आर वेरी क्लीन, बस आर वेरी क्लीन, और सीट्स कंफर्टेबल भी बहुत थी। अच्छे से लेग स्पेस था, लेग को अप करके बैठे थे, ठीक था। अब हम जान लेते प्रोसीजर, कैसे प्रोसीजर था। तो प्रोसीजर सबसे सिंपल है। सिंगापुर तक तो उन्होंने बहुत ही क्लियर कट कर दिया सब कुछ डिजिटल है। तो एक बस हमने पिकअप की थी लेवेंडर एसटी से, हमारे होटल के बगल से, जो सिंगापुर के जो कहाँ पे ले गई थी, इमिग्रेशन तक ले गई थी। हाँ, वो आपके पासपोर्ट लेंगे, सब कुछ डिजिटल है, कहीं कोई भी आपका स्टैम्प है ही नहीं। लेता भी नहीं है वहाँ, पासपोर्ट स्कैन कीजिए, अपनी फोटो खिंचाइए और आप बाहर खड़े हो जाइए। 1 मिनट बस। हाँ, उनका कोई काम नहीं है, कोई इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं दिखेगा वहाँ, कुछ नहीं। नॉर्मल वहाँ पे जो सिक्योरिटी स्टाफ है बस वही खड़े हुए दिखेंगे, और बहुत सॉर्टेड है। सिंगापुर बहुत क्लियर कट, उनको सब कुछ पता, सारे डेटा उनके पास ऑनलाइन रहता है। फिर उसके बाद बस 10 मिनट बाद ही आई थिंक आ गया था मलेशिया का इमिग्रेशन आ गया था। तो एक वैसे समझिए कि सिंगापुर का एंड पॉइंट इधर है दुआस पे, वहाँ पे डिपार्चर हो जाता है। फिर एक सेकंड लिंक ब्रिज करके है, वो ब्रिज क्रॉस करते मलेशिया लग जाता है, जिससे वो क्रॉस हो जाता है। तो वो बॉर्डर क्रॉसिंग ब्रिज से हो जाती है, वो क्रॉस करते मलेशिया का इमिग्रेशन पॉइंट। एक कंफ्यूजन जो सबसे ज़्यादा ये रहता है कि वीज़ा का क्या करना है। तो 2026 तक इंडियंस के लिए मलेशिया वीज़ा फ्री है, बट आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि MDAC फॉर्म फिल करना होता है, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। वो मैंडेटरी है, वो फिल करके रखिए, तो आपको मलेशिया चेक पॉइंट पे भी कोई कुछ नहीं पूछता है। और जैसे ही हम लोग पहुंचे मलेशिया के उसमें इमिग्रेशन में, तो इंडियंस के लिए मैनुअल चेकिंग थी, बाकी कुछ कंट्रीज के लिए ऑटोमेटिक थी। तो मैनुअल चेकिंग में भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा, स्टैंप लगी वहाँ पे मलेशिया अराइवल की, बट उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट पासपोर्ट स्कैन किया और स्टैंप लगाई और जाने दिया। और आगे नेक्स्ट गेट पे जाके आपके बैग की चेकिंग हो रही थी, उसमें भी हार्डली मुझे 5 मिनट्स लगे होंगे हम लोगों को। बस वो लाइन लगी, जो लाइन होती है बस वही, एक्सरे मशीन में बस डालना है, उसमें भी कोई कुछ नहीं देख नहीं रहे, वो सिक्योरिटी चेक नहीं है कि आप सोचो कि मैंने कई रील्स में देखा था ये नहीं ले जाने देते, ये नहीं ले जाने देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ पे। इमिग्रेशन में भी मैंने देखा था कि मतलब काफी कंफ्यूजन थी। हाँ, कि किसी को वीज़ा चाहिए या खाली MDAC फॉर्म पे हो जाएगा, वीज़ा फ्री है तो जाएगा, वीज़ा फ्री है तो आपको एप्लीकेशन भरना है, पैसे नहीं देने, ऐसा भी कंफ्यूजन आ रहा था। और इवन जैसे हमने सिंगापुर का वीज़ा एटलस ऐप पे बुक किया था, तो उस पर आप मलेशिया भी ऑप्ट करो, बट वो भी आपसे 1-1 हज़ार रुपये पर पर्सन चार्ज कर रहे थे मलेशिया वीज़ा, बट वो मलेशिया वीज़ा कुछ नहीं है, सिर्फ वो डिजिटल अराइवल कार्ड भरना है। और डिजिटल अराइवल में ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो ले रहे हैं। बस बहुत बेसिक सा फॉर्म है, आप कहाँ रुकने वाले, कब जाने वाले नहीं है, वो फॉर्म भरा रहता है। तो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर हमसे तो कुछ भी नहीं पूछा, और मतलब मैंने नोटिस किया कि सिंगापुर से जितने लोग आए उनसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उनको भी पता शायद एक प्रॉपर सिक्योरिटी स्क्रूटनी हो चुकी इन लोगों की, तो वो भी रिलैक्स्ड है कि ठीक है जो सिंगापुर से आ रहा है तो एटलीस्ट क्लियर ही होगा ऐसा। ठीक है, तो अब हम मलेशिया तो पहुंच चुके थे, कैसा लगा मलेशिया का फर्स्ट इम्प्रेशन? सिंगापुर से आने के बाद थोड़ा सा डाउनग्रेड तो फील होता है। तो बस ये पैसों के मामले में भी थोड़ा सा आपको कम लगेगा। हाँ, पैसे खर्चे कम होंगे, बट हाँ जैसे सिंगापुर में क्या था कि
मतलब बहुत सेफ शांति है। सेफ हाँ, शांति मतलब एकदम। आपको टेंशन नहीं है कि कोई कुछ आपको इधर उधर देखना नहीं है कि कोई आपके बहुत पास आ रहा है, कुछ मांगने की कोशिश कर रहा है या कोई फ्रॉड अटेम्प्ट करना चाह रहा है। बट यहाँ थोड़ा सा मतलब इंडियन मोड को एक्टिव रखना पड़ता है कि हाँ भाई अलर्ट रहो, अभी कौन क्या चिपकाना चाह रहा है टैक्सी के नाम पे, इधर आ जाओ, उधर देख लो, इधर फोटो खिंचा लीजिए, मतलब थोड़े से स्कैम जैसे टाइप तरह से मतलब एक फील आएगा आपको भी। तो उतना वो नहीं, या तो आप इंडिया से डायरेक्ट इधर आ जाओ तो ठीक है, तो मतलब ठीक है। हाँ, तब बढ़िया है, तब आपको बढ़िया लगेगा है। कि इंडिया का फील दे रहा है। बट अगर आप हाँ, सिंगापुर से आते हो तो आपको थोड़ा सा लगने लगता है अरे यार ये वहाँ पे वही अच्छा था, वही ये अच्छा था, ये है। क्योंकि सिंगापुर क्या है कि वहाँ जैसे गाड़ियों को भी मतलब जैसा मुझे पता चला कि एक कार वगैरह सिर्फ 10 साल की उस पर उनको लाइसेंस रजिस्ट्रेशन मिलता है, 10 साल तक का ही। जैसे अपने इंडिया में 15 मिलता है और उसके बाद भी एक्सटेंड हो सकता है। दिल्ली में जल्दी कर रहे हैं, तो सिंगापुर में तो पूरे शहर का ही उन लोगों ने मतलब पूरे कंट्री का ही ऐसा कर रखा है, 10 साल का ही मिलता है पहले आपको, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो तो 10 साल का मिलता है। वो काफ़ी कॉस्टली होता है रजिस्ट्रेशन वहाँ। तो वहाँ मतलब मैंने देखा कि जितनी गाड़ियाँ थी तो सब स्मूथ चल रही है, कोई शोर शराबा नहीं है, एकदम परफेक्ट। मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ निकल भी गई, किसी का कोई आवाज़ नहीं, ना कोई स्मोक है ना कुछ है। तो ये सब कुछ चीज़ें तो अच्छी थी। वही चीज़ यहाँ उतरते ही यहाँ पे एक आध जगह सड़क पे गड्ढे भी दिखे। वो तो आ जाता है। तो हाँ मतलब आपका वो फील हाँ, मतलब एकदम से इंटीग्रेट हो जाएगा। सिंगापुर में इतनी जगह गए और हम लोग ये नहीं कह रहे कि इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी है। हाँ, आप कंट्री कहाँ से आ रहे हो वो मैटर करता है बस। थोड़ा सा लग रहा है। हाँ, एंड बुकिटांग जो स्ट्रीट गए वो तो थाईलैंड ही है, मतलब हाँ वो पूरे थाईलैंड ही है। आपको यहाँ पे थाईलैंड का फील आएगा और सिंगापुर में आपको जापान का फील आएगा, ऐसा लग रहा है। बाकी मलेशिया से हम उतरते ही हमने ग्रैब किया, अभी तक हमने मलेशिया में ग्रैब ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि MRT LRT मोनोरेल का सिस्टम थोड़ा सा मुझे टफ लगा कि आप LRT पे हो फिर आप उतर के जाओगे, MRT जाओगे, अगर आपको मोनोरेल लेना है तो अलग स्टेशन पे जाओगे। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है कि 1-2 रिंगिट ही महंगा पड़ रहा है और हम लोग ग्रैब कर ले रहे हैं। जबकि सिंगापुर में हम लोग ने एक बार भी ग्रैब करने की सोचा ही नहीं, ऐप ही नहीं इंस्टॉल किया था क्योंकि हमें पता है कि वो वैसे भी महंगा ही चल रहा था और इजी लिंक कार्ड भी था और बहुत MRT की बहुत अच्छी है। प्लस सिंगापुर में आपको चीजें कनेक्ट करना ज्यादा इजी है। हाँ, वहाँ मतलब डायरेक्शन लिखे हुए हैं, लोग से पूछे तो लोग हेल्प कर देते हैं। और यहाँ पे सब इतनी इजीली, एक तो इंग्लिश में सब जगह नहीं लिखा है यहाँ। हाँ। लोगों ने अपने मलय में लिखा हुआ है ज्यादातर, तो वो एक कंफ्यूजन होता है, तो उसमें टाइम लग रहा है। सेकंड, इनका जो वेंडिंग मशीन है उसमें भी वो मलय में है, उसको आप इंग्लिश में स्विच करो फिर उसके बाद समझने में टाइम लगता है। LRT MRT शायद फास्ट लेन इनकी है जो कि अंडरग्राउंड चलती है, मोनोरेल ऊपर चलती है। सबके स्टेशंस भी अलग अलग हैं और बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह से पूरा, जैसे हम सिंगापुर में एक स्टेशन से जहां हमारा डेस्टिनेशन है वहां टिकट हम कर सकते हैं। मतलब इजी लिंक कार्ड है तो कोई मतलब ही नहीं है, पर आप चढ़ जाओ उसके बाद बीच में आप कहीं भी इंटरचेंज करो, फाइनली आप जहाँ उतर रहे हो बस वो डिस्टेंस के हिसाब से आपके पैसे कट जाते थे। यहाँ वो सब नहीं है। आप यहाँ जितनी दूर मोनोरेल जाएगी बस उतनी दूर मोनोरेल का टिकट लो, फिर वो स्टेशन से उतर जाओ, दूसरी जगह जाओ उतर के कहीं आसपास में वो LRT स्टेशन होगा। हाँ, LRT के लिए फिर LRT की अलग टिकट लो। तो ये सिस्टम है। वेंडिंग मशीन्स लगी हैं, ये कॉइन वाले टिकट्स मिलते हैं इशू में, तो ऐसा हिसाब रहता है यहाँ पे। बाकी आपको ये अच्छा लगा, ये मलेशिया का ब्लॉग हम लोग ने स्टार्ट किया। सिंगापुर पे भी हम डिटेल ज़रूर बना देंगे एक बार फिर से, बट सिंगापुर में हम लोग बहुत थक जाते थे। ओके बाय, स्टे ट्यून फ्रॉम टुमारो, क्योंकि हमें नहीं पता हम क्या करने वाले हैं खुद ही। 2 दिन है हम मलेशिया में, 2 दिन में कैसे हम पूरा कुआलालंपुर कवर करेंगे हमें नहीं पता, वैसे हो जाएगा। ओके बाय, स्टे ट्यून। नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा डे फर्स्ट में हम लोग कहाँ कहाँ गए थे।